हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ इंडोर प्लांट्स के केयर करना बताऊंगी। तो ये मैंने बहुत दिन पहले इस पॉट को पेंट करना बताया था। उसमें मैंने मनी प्लांट्स रखे थे। तो ये मनी प्लांट्स अभी मैंने इसके पानी थोड़ा सा चेंज कर दिया है और वापस से मैं सारे ये प्लांट्स को डाल रही हूँ। और मैंने साइड पे एक लकड़ी भी लगाई है इनको सपोर्ट देने के लिए। अगर आप बहुत सारे मनी प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसके साथ सपोर्ट ज़रूर रखिए, क्योंकि वो प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है। तो वो जितना ज़्यादा वो ऊंचा जाता है, मैं उतना ज़्यादा उस पर, जैसे कि स्टिक है, इस टाइप की स्टिक ले सकते हैं या तो पाइप ले सकते हैं। और वो जितना ज़्यादा ऊपर जा रहा है आप उसे अच्छे से बांध बांध के ऊपर की तरफ ले जाइए, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा और आपको साइड पे रखने के लिए बहुत वो अच्छा लुक आता है। ये जैसे मैंने मनी प्लांट की एक बेल ली हुई है। अगर जड़ वाली बेल लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये एक फ्रेश और बेल है जो मैं इस पर लपेट रही हूँ, ताकि वो बहुत अच्छा सा घना एक उसका लुक हो जाए। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी मनी प्लांट बढ़ते हैं तो उनके साइड साइड से थोड़ी थोड़ी बेल निकलती है, तो आप सारा अरेंज करके रस्सी से हल्के हल्के से बांध के और एक लकड़ी के सपोर्ट उसको दे के इस तरह बांध के रखें। तो वो फिर आप साइड टेबल में रख लें, साइड कहीं नीचे रख लें, बहुत अच्छा उसका लुक आता है। मेरे घर पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, ऐसे 3-4 कॉर्नर पे मैंने रखे हैं। तो ये मैं थोड़े इसे धागे से बांध देती हूँ। ये वीडियो आज मैं पूरा प्लांट के ऊपर ही बना रही हूँ कि मैं कैसे, आपको पता ही कि मैं कैसे घर पे अरेंज करके रखती हूँ। तो आज कुछ साफ़ सफाई चल रही थी, हम कुछ पौधों को अंदर कर रहे थे, कुछ पौधों को बाहर। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप सब हमेशा पूछते हैं पौधों की केयर, पौधों को कैसे रखना है। सो इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो जस्ट बनाया है। एक नॉट लगा दी है यहाँ पे। अब आप देख सकती हैं, ये देखने में बहुत घना सा और बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने पॉट के अंदर कुछ स्टोन्स भी डाल दिए हैं, जो पत्थर आते हैं छोटे छोटे, वो मैंने रखे ताकि लकड़ी सपोर्ट उसमें नीचे में रहे। और हमेशा बीच बीच में चेक करते रहिएगा, जब भी ये बड़े होते हैं फिर आप रस्सी से बांध के इसे इकट्ठे अरेंज कर लें। इससे क्या होगा, आपकी बेल इधर उधर नहीं जाएगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो अरेंज रहेंगे। आज करनी है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्लांट्स अंदर, क्योंकि अब बारिश शुरू हो रही है तो पौधों को अंदर रखना ज़रूरी है। और ये रखे हैं मेरे जो बैल के जो पेयर हैं, इनको भी कलर करना है मुझे। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था बट अभी तक वो हुआ नहीं है, तो इनको भी मुझे वाइट कलर से थोड़ा हाईलाइट करना है। ये तो हो गया। अब मैं आपको अपना जो हैंड वॉश वाला एरिया होता है अभी मैं वो दिखाती हूँ। और बट उससे पहले एक साइड का मैं और आपको दिखा देती हूँ। ये भी एक पॉट है, इस पर भी मनी प्लांट्स ऐसे ही फैले हुए हैं। तो मैंने एक जस्ट लकड़ी लगाया और इसको भी, जो ये दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे से बेल कहीं कहीं से भी निकली हुई रहती हैं, सबको अरेंज करके मैं बांध देती हूँ। फिर ये भी जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो ये भी वैसे ही लगेंगे। अभी जितने निकले हैं मैं इनको बस इकट्ठे लेके एक लकड़ी की सपोर्ट से बांध देती हूँ, ताकि ये ऊपर चढ़े और अच्छे लगें। दो ऑप्शन है, या तो आप ये जो एक्स्ट्रा बेल रहती है उसको कट कर लें और कहीं और लगा दें, तभी वो अच्छा उसका लुक आता है, या तो आप ऐसे इसे किसी लकड़ी के सपोर्ट से बांधते जाएं। तो आप हमेशा पूछते हैं, तो संडे को मेरा यही काम होता है, पौधों की देखभाल, साफ़ सफाई। और पूरा वीक तो मिल नहीं पाता है, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, तो फिर मुझे पूरा वीक टाइम नहीं मिलता। और संडे को मैं ये सारी चीज़ें करना पसंद करती हूँ।
तो ये हो गया है नॉट कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हैंड वॉश एरिया है वहाँ पे भी मुझे कुछ प्लांट्स रखने हैं और वहाँ पे जो प्लांट्स थे वो मुझे चेंज करने हैं। तो ये हो गया, अब हम वहाँ पे चलते हैं, वहाँ की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये अब ठीक है। तो अब ये मैंने हैंड वॉश एरिया है, नीचे आप सबको पता है कि मैं प्लांट्स रखती हूँ, पहले भी रखे थे और मैं बीच बीच में सारे प्लांट्स बाहर करती हूँ, चेंज करती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। नीचे प्लेट्स रखे हैं, जो गमले के नीचे प्लेट्स रखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसको पहले मुझे हटा के पोंछना है। ये कुछ पुराने पौधे हैं जो प्लास्टिक में ही लगे हैं, इसके लिए मैंने कोई गमला यूज़ नहीं किया है और वो प्लास्टिक को मैंने ऐसे ही पेंट कर दिया। जब भी आप लेके आते हैं गमले नर्सरी से तो वो गमल प्लास्टिक में होते हैं, तो ये प्लास्टिक में ही है। अब यहाँ सबसे पहले मैं पोंछ लूँगी और मैं ये हर संडे करती हूँ और बीच में भी कर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आपको अगर आप गमले रखते हैं तो आपको साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। ये प्लेट है जो मैं गमले के नीचे रखती हूँ ताकि पानी गिरे नहीं। अब मुझे लेंथ वाइज पौधे रखने हैं। ये पौधे अभी तक बाहर रखे हुए थे, आप देख सकते हैं इनकी पत्तियां बहुत फ्रेश और बहुत बड़ी हैं। घर पे हमेशा अगर आप रखे रहें अंदर पौधे, बाहर ना निकालें तो वो पत्तियां छोटी होने लगती हैं। इसलिए मैं फिर अंदर रखती हूँ 10 डेज़ 15 डेज़, फिर मैं बाहर रखती हूँ। बट अभी बारिश है इसलिए मैंने अंदर किया है। एक बड़ा पौधा रखा है और साइड में ये एक छोटा पौधा रख दिया है। आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, एक बड़े पौधे एक छोटे पौधे, या तो एक ही बड़ा पौधा। आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिए आपको किस टाइप के पौधे अच्छे लगते हैं। अब ये वाला जो साइड है वो भी मैं पहले, ये बैल का अगेन एक पेयर है जो आप हमेशा देखते हैं मेरे पास होता है। मैं इसे भी यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ, एक पेयर वहाँ और एक पेयर यहाँ। अब ये तो हो गया। अब इधर की चीज़ें भी मैं हटा लेती हूँ क्योंकि ये भी बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। अच्छा, एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो मैंने काट काट के पेंट करके इस पर स्नेक प्लांट्स लगाए हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास ऐसे 8 से 10 होंगे मैंने जो बॉटल कट कट के रखे हैं, और ऐसे मैं इसे साइड साइड पे रखना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गमलों के साइड में या बीच में। ये भी है, इसे भी मैं पोंछ लेती हूँ, बहुत धूल लग जाती है इन पे, और इन पे भी मुझे कलर करना है बट अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो ये भी मैं ऐसे ही पोंछ के रख देती हूँ। अब यहाँ पे ये एक पौधा था जो बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने उसे तोड़ के वापस से उसकी जड़ पे ही लगा दिया है और मैं बांध देती हूँ। पौधों को बांधना ना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इधर उधर फैल जाते हैं। और ये मिट्टी बची थी मैं वापस से उस पर डाल देती हूँ। ऐसे मैं छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाती रहती हूँ। बड़े गमले तो हैं ही हैं, छोटे गमले भी हैं, ताकि मैं बीच बीच में किसी किसी के गमले के साइड पे रख सकूँ, या फिर ऐसे भी कहीं पे घर पे डेकोरेशन के लिए रख सकूँ। इसलिए मैं छोटे गमले भी बहुत प्रेफर करती हूँ घर पे रखना। उसे हाँ बहुत, आप कहीं भी रख सकते हैं बहुत ईज़िली। उनका केयर भी होता है और बहुत हल्के होते हैं। इसको भी मैं रस्सी से थोड़ा सा बांध देती हूँ ताकि ज़्यादा इधर उधर ना फैले ये। अब चलिए अरेंज करते हैं बाकी जितनी चीज़ें। अब यहाँ भी पोंछ लेती हूँ हटा के मैं। ये दोनों प्लेट्स वैसी हैं जैसे पहले थी। अभी आधे पौधे मैंने बाहर रखे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे पास पौधे नहीं हैं अंदर रखने के लिए। तो जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं सारा अरेंज करके मैं रख देती हूँ, और ये बेल है, इसे भी यहाँ पे सेंटर में रख देती हूँ।
अगर बहुत सारे पौधे नहीं हों तो आप छोटे छोटे गमलों में जो पौधे होते हैं उनको बहुत सारे इकट्ठा कर लें, तो वो बहुत घना सा दिखता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा रख दिया, फिर बाकी छोटे छोटे पौधे रख देती हूँ। जैसे ये है, ये प्लास्टिक में है, और अभी जो मैंने लगाया वो भी है, तो वो सारी चीज़ों को मैं एक साथ रख देती हूँ आसपास, तो वो बहुत ऐसा घना सा लगेगा वहाँ पे। ये ही एक बड़ा है, बाकी तो सब छोटे ही हैं। ये एक और है स्नेक लीफ, जैसा भी मैंने बताया, उसको भी यहाँ पे रख देती हूँ। और ये या तो यहाँ पे रख सकते हैं या तो कहीं भी रख दूँगी। आपके पास अगर ऐसे कुछ भी छोटे मोटे खिलौने हों या ऐसे मिट्टी के कुछ डेकोरेटिव पीस हो, आप उसको भी रख सकते हैं। इससे लुक ना बहुत अच्छा आता है। और जितने भी गमले रखें आप कोशिश करिए मल्टी कलर रखें। अगर आपको कलरफुल पसंद है अपना घर सजाना, तो कोई ब्लू, रेड, पिंक, येलो जो भी आप रखते हैं तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है। अभी देख सकते हैं फाइनल मेरा वॉश एरिया है, वो ऐसा दिखता है। मैंने साइड में दो जो बेल होती है ना आर्टिफिशियल वाली, वो भी लगा के रखी है। और यहाँ पे सारे तो कलरफुल लग ही रहे हैं। और ऊपर भी मैंने थोड़े ना कुछ जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, मेरा नेफ्यू है तो मैंने उसके पुराने टॉयज़ यहाँ पे रखे हैं। जब देख सकते हैं, ये भी एक छोटा बेबी है, और यहाँ पे हैंड वॉश रखा है, और यहाँ स्टार है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो पानी से रिलेटेड हों, सी से रिलेटेड हो, आप वो सारी चीज़ें रख सकते हैं यहाँ पे। इस एरिया पे बहुत सुंदर लगता है। कभी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। अब ये है मेरी बालकनी, आज हम कर रहे हैं साफ़ सफाई। तो मम्मी यहाँ पे लगी हैं सफाई में। ये मुझसे ज़्यादा इनको शौक़ है पेड़ पौधों का, इनसे ही मुझे शौक़ मतलब लगा है। अब मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारे पौधों को रख दिया है सीढ़ी पे, और ये मैं सूखे पत्तों को काटती हूँ पहले, क्योंकि ये गर्मी में सारे सूख गए थे। अभी बारिश है, तो अगर आप कहीं सीढ़ियों पे रखते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती कि आप सूखे पत्ते हटा दें ताकि वो अच्छे दिखें। तो मैं सारे पौधों के तो पहले ये सूखे वाले पत्ते हटा देती हूँ। और मम्मी यहाँ पे लगा रही हैं पौधे, क्योंकि बारिश में हम ना सारे पौधों को सीढ़ियों पे रख देते हैं, गमलों को जो बालकनी में रहते हैं, क्योंकि बालकनी में सीधे बारिश आती है तो बहुत गमले भर जाते हैं। और बालकनी में मतलब सीढ़ियों पे होते हैं तो उतना पानी उनमें नहीं जाता, इसलिए हम बारिश में सब गमलों को अलग रखते हैं। बालकनी हम खाली कर देते हैं ऑलमोस्ट, जो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि सारी चीज़ें बालकनी में होती हैं। तो ये कट कर लिया है। ये ऐसा पौधा है जिसको आप डगाल से तोड़ के ही अगर आप मिट्टी पे लगा दें तो भी ये लग जाता है, और बहुत जल्दी ये बढ़ता है। नाम तो मुझे नहीं पता, आप बताइएगा आपका अगर आपको पता हो तो। और यहाँ पे ये एक और प्लांट है, इसका भी नाम मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है। अगर आप इसको डगाल से ही तोड़ लो ना ऐसे ही, तो ये अगर आप इसको पानी में रख दो तो भी ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। मैं घर के अंदर ऐसे पानी में बहुत सारे मैंने रखे हैं, और इसको आप मिट्टी पे जगा दो तो भी ये जग जाते हैं। इसका भी नाम मुझे पता नहीं है, बट ये बहुत फैलते हैं ये पौधे बहुत जल्दी जल्दी। और इसको आप पानी में भी रख सकते हैं और मिट्टी पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मम्मी वही प्लांट लगा रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक हमारे पास गमले पे लगा हुआ रखा है, जिसको हम तोड़ के फिर दूसरे गमले पे लगा रहे हैं। ये है वो जो लगा हुआ है, और ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इसको तोड़ तोड़ के दूसरे गमलों पे भी लगा देते हैं। तो मम्मी इसको वापस से मिट्टी भर रही है इसमें, और इसके जो तोड़े हुए हिस्से वो दूसरे पे लगा रही है। अब ये जो प्लांट है, ये इसका भी नाम मुझे पता नहीं है, और इसको भी आप ऐसे ही तोड़ के लगा दें तो ये भी बहुत जल्दी लग जाता है, और ये बिल्कुल मरता भी नहीं है। बहुत थोड़ा सा पानी से चाहिए होता है। ये भी बॉटल कट करके मैंने एक प्लांटर जैसा बनाया है, अभी से कलर नहीं किया हुआ है। इस पे मैं ये लगा देती हूँ। मेरे घर पे कुछ प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैंने फैला के रखे हैं, मतलब सारे तरफ वो लगा के रखे हैं। जैसे ये है, ये हर गमलों पे मिल जाएंगे। स्नेक लीव है, वो हर गमलों पे मिल जाएंगे।
और अभी जो मैंने आपको दिखाया, तो ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं आप तोड़ के कहीं भी लगा दें, बहुत ईजिली लग जाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो अभी ये जस्ट लगाया है और इस पर थोड़ी सी मैं पानी डाल देती हूँ और इसे रख देती हूँ कुछ दिनों तक बाहर में। फिर इंडोर ये रखने के काम आते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे पॉट्स पे लगाना पसंद करती हूँ। ये हो गया। ये एक स्नेक लीव है, इसे भी मैं कहीं लगा दूँगी। बहुत छोटा है अभी ये। अब मम्मी कर रही हैं पौधों को चेंज, सारे गमलों की मिट्टी चेंज। ये देखिए बालकनी ऑलमोस्ट खाली हो गया है और थोड़े बहुत हैं वो भी हो जाएंगे। कुछ चीज़ें छत पे रखी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से हटा रहे हैं। मम्मी सब पौधों को लगा रही है एक गमले से निकाल के दूसरे गमलों पे, ये देख सकते हैं। और ये एक पौधा है जो मुझे बहुत पसंद है, बट इसमें कीड़े बहुत होते हैं, बहुत चींटियाँ आती हैं। ये बहुत अच्छे इसके फ्लावर्स होते हैं, इसका भी नाम मुझे नहीं पता है। और ये बहुत लंबी सी बेल होती है, अगर आप चाहें तो इसे गेट पे लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो छत पे लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको बेल चढ़ानी हो। ये हमारे नीचे से ऊपर बालकनी तक लगा हुआ है, बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। इसमें चींटियाँ होती हैं बहुत, आप देख सकते हैं इस पर दिख रहे हो तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो था, होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।